सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। चाहे आप किसी प्राइवेट संस्था में रेगुलर हैं या फिर रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर हैं, सभी को पता है कि स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति का पोर्टल चालू कर दिया गया है। 1/7/2023 से चालू हुआ है और इसकी लास्ट डेट 31/7/2023 अभी रखी गई है, आगे बढ़ती रहेगी। तो इसमें आप कौन कौन सी क्लास स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की एडमिशन चल रहे हैं तो अभी फर्स्ट ईयर नहीं कर पाएगी। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल जो फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप ली है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये पोर्टल कौन सा चालू हुआ है? ये हुआ है आयुक्तालय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा योजना वाला। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें ये पोर्टल चालू हुआ है। इसमें पहले अपन बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। देखिए इसमें बहुत पोर्टल चालू हैं लेकिन मैं अभी बात करता हूँ मुख्यमंत्री की, क्योंकि बाकी जो पोर्टल हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए तो उनका अपनी अभी एडमिशन चल रहा है तो अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2023 और 24 मतलब सेकेंड ईयर क्लास की। इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको 31/7/2023 तक ई मित्र पे अप्लाई करना है। और इसकी डॉक्यूमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट इसमें आएगा आय प्रमाण पत्र, जो पिछले साल आपने बनाया वैसा ही आय प्रमाण पत्र। अब उस पर 70 लिखा होगा 2023-24 ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र। दूसरा इसका डॉक्यूमेंट्स आएगा मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है जी। तीसरा इसमें डॉक्यूमेंट्स होगा बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक का पहला पेज और वो पेज जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप की एंट्री हो, ये बैंक का पासबुक आपको चाहिएगा। इसके बाद बात करते हैं शपथ पत्र की। शपथ पत्र आपने पहले फर्स्ट ईयर में जो बनाया था वैसा ही बनवाना है नया। उसमें वही लिखवाना है मुझे अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 4 हो गए। उसके बाद आता है आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो आपको कॉलेज में बाद में मिलेगा, 4 5। इसके बाद छठा आपका आता है फीस रसीद, जो आपने अभी एडमिशन जमा करवाई है वो वाली रसीद। और 7वां आपका है अंतिम क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि एक तो मार्कशीट रिजल्ट नहीं है तो अब क्या करें। देखो अभी सिर्फ आपको क्या है, पोर्टल चालू हुआ है तो आप 31 तक वेट कर सकते हैं। 31 तक अधिकांश रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, कैसे भी करके बस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अगली क्लास का और उसको रजिस्ट्रेशन करके आप रख दीजिए। फिर जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्शन आएंगे सभी प्रकार के अलग अलग, तो ऑब्जेक्शन उठाने से पहले वो कागज जो ऑब्जेक्शन में दिए जाएंगे वो बना के रखना। उसके बाद ऑब्जेक्शन एक साथ हटा देना। ऐसा मत करना कि आज ये हटा दिया फिर दोबारा ऑब्जेक्शन आए फिर दोबारा, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्शन में लिस्ट आएगी बाकायदा आपके पास कि ये डॉक्यूमेंट्स लगाने, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शन हटा देंगे। ओरिजिनल मार्कशीट भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपको ध्यान देना, ये वाली बात जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए लागू होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि सेकेंड ईयर में वही स्टूडेंट अप्लाई करेगा रिजल्ट आने के बाद जिसकी अब फर्स्ट ईयर में 60% बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना में फर्स्ट ईयर में जो 60 प्राप्त करता है वही सेकेंड ईयर पे अप्लाई करता है, बाकी नहीं कर पाओगे। अगर नहीं आई है 60% तो आप भूल जाइए इसको, ठीक है। थर्ड ईयर में वो अप्लाई करेगा जो उसको सेकेंड ईयर में 60 आई है। अगर आपके 60 नहीं बनी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये है इसका प्रोस्पेक्ट। कौन सी क्लास का? थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का। अब कुछ ऐसे डाउट्स भी हैं कि पिछली बार मेरी स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं फर्स्ट ईयर में, उसमें लिखा है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपकी स्कॉलरशिप जारी हो चुकी है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आई है। इसके 2 मुख्य कारण। पहला मुख्य कारण आपके जन आधार में अकाउंट नंबर जो है वो गलत हो सकते हैं, या दूसरा मुख्य कारण है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की बाद में भी आई थी स्कॉलरशिप तो उनको रुकना पड़ा था। तो आपका भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो आप भी वेट कीजिए। लेकिन 31/7 तक आप एक बार पोर्टल पे
रजिस्ट्रेशन करा दीजिए सेकेंड ईयर का। उसके बाद वो आपकी फीस जमा फीस मतलब आपका स्कॉलरशिप चालू फॉर्म हो जाएगा। और फिर जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्शन आए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, फिर ऑब्जेक्शन हटा देना। ये है सिर्फ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के लिए। बाकी अभी समाज कल्याण का पोर्टल चालू नहीं हुआ है, उसका भी चालू होते आपको बता दिया जाएगा। बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड। अब देखिए पिछली बार इस बार सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट थे ना, तो उनके बहुत से स्टूडेंटों के ऑब्जेक्शन ऐसे ही रह गए, उन्होंने उठाए नहीं है। तो ये आपकी गलती है, ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब उसमें बैंक की पासबुक क्यों मांगी जाती है दोनों पेज की, उसमें ये पता चलता है कि इसको स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंटों ने बैंक की पासबुक का वो पेज लगा दिया जिसमें सिर्फ स्कॉलरशिप आई है। तो अब किससे पता चले कि किसकी बैंक का पेज लगा है। तो आपको दोनों लगाना था, फ्रंट पेज और वहाँ पे जहाँ पे फीस आती है। तो ये स्कॉलरशिप की मैंने सूचना आपको दे दी है। आप अपनी SSO ID लेके जाए ई मित्र पे और एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दें, ताकि वो फॉर्म रनिंग में आ जाए, ताकि कभी लास्ट डेट चली भी जाए तो आप नहीं भर पाए। लेकिन ध्यान रखें, एक बार चला के छोड़ दीजिए। फिर आप जो मैंने शर्तें बताई है क्वालिफिकेशन की, अगर वो लागू है आप पे, कि रिजल्ट आते ही आप देख लेना भाई 60 बन गई है तो आगे की कार्रवाई करना, अगर 60 नहीं बनी है तो आप आगे कार्रवाई मत करना, ठीक है। क्योंकि 60 से ऊपर को ही सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इतनी सूचना थी। बाकी अभी एडमिशन हो रहे हैं, उनकी सूचना दोबारा एक नए वीडियो बना के कालीबाई का वो डालेंगे, उसमें सारी हो जाएगी। फिर एक वीडियो देवनारायण का भी डालेंगे 2023 और 24 का, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।